दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं अल्पतम विचलन कोण की डिफिनेशन बताया था और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करने का फार्मूला लिखाया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, इंद्रधनुष, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इन सभी टाइपों का निपटारा करने वाला हूं। तो देर न करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो आप सभी लोगों तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, तो आपका टॉपिक है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखिए, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ये चित्र समझना होगा। ये क्या है, तो ये जो है ये श्वेत प्रकाश है। क्या है? श्वेत प्रकाश है। क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण है। ठीक बेटा। और ये क्या है, ये तो ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? प्रिज्म पर पड़ती हैं। तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होती हैं? अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। क्या हो जाते हैं? अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। जो श्वेत का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये जब प्रिज्म पर पड़ती हैं तो ये अपने 7 रंगों में क्या होती हैं? विभक्त हो जाती हैं, यानी अलग अलग हो जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक बेटा। यानी आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक बेटा। ये चित्र आपका देखिए, 7 रंग कौन कौन से हैं? तो लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, आसमानी है, बैगनी है। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। याद कैसे करेंगे इसे? तो इसे याद करने के लिए नीचे से आप ऊपर की ओर जाइए तो इसका जो फार्मूला बन जाता है विवग्योर। विवग्योर नाम से आप इसे याद करिएगा। ये अंग्रेजी के पहले वर्ड का अक्षर लेकर बनाया गया है, विवग्योर। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से ये जो था टॉपिक वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, इसे हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण जो है इसे लिख देते हैं। इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जब प्रकाश, क्या करिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाता है। ठीक बेटा। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इसी घटना को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण आप केवल कह सकते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ठीक बेटा। ये हो गया वर्ण विक्षेपण। अब इसी में छोटा सा टॉपिक आता है, क्या आता है? स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण में उपस्थित रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक बेटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक बेटा, कहते हैं। ये हो गया क्या? तो ये आपका होगा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब आगे हम बात करते हैं क्या?
देखिए इसमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है वो किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैंगनी रंग। विक्षेपण में क्या होता है, हटना, क्या हटना। तो ये जाना यहाँ चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मुड़ता है वो कौन सा रंग मुड़ता है, तो बैंगनी रंग, और सबसे कम लाल रंग। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा और लाल रंग का सबसे कम। इसके बाद एक उल्टा पूछ लेता है, क्या, तो इसके बाद पूछ लेता है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका है, तो तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है, जल्दी से बताइए, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है, तो प्रकीर्णन जो है वो आपका बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा फैलाव, और जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है, इसका तरंग दैर्ध्य कम और इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। ठीक बेटा, इसका तरंग दैर्ध्य कम और इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। अगर प्रकीर्णन का बात करें तो इसका प्रकीर्णन अधिक, इसका प्रकीर्णन कम। यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिए, नोट लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक, रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक तथा बैंगनी एवं नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, कम होती है। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत पूछा जाता है। अब इसके बाद आगे आते हैं, दूसरा टॉपिक जो है आपका वो क्या है, इंद्रधनुष है। क्या है, इंद्रधनुष। यहाँ पर हेडिंग कर दीजिए, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष क्या होता है, तो समझिए, इंद्रधनुष में क्या होता है, जो वर्षा की बूंद, इंद्रधनुष जो है वो हमेशा देखिएगा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। किस तरफ, सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पूरब है तो इंद्रधनुष पश्चिम बनेगा, अगर सूर्य पश्चिम है तो इंद्रधनुष जो है वो पूरब में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। अब जब वर्षा होती है, वर्षा के समय हमेशा ये बनता है, वर्षा जब होती है उसके बाद ये बनता है और सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। क्यों बनता है ऐसे, तो जब वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, आती हैं और वो कहाँ लटक जाती हैं, तो वो जब पेड़ की पत्तियों पर रुक जाती हैं या कहीं भी रुक जाती हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये छोटी प्रिज्म की भांति कार्य करने लगते हैं। किसकी भांति, प्रिज्म की भांति। तो जैसे श्वेत प्रकाश के 7 रंग को यहाँ इसने दिखाया प्रिज्म, उसी प्रकार क्या होता है, तो जो छोटी बूंदें होती हैं वो क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करती हैं, जिससे क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले प्रकाश की किरणें छोटी बूंदों में प्रवेश करता है, अपवर्तन होता है, फिर क्या होता है, वहाँ टकराता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है, परावर्तन होने के पश्चात फिर क्या होता है, वो निकलने के बाद अपवर्तित होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे नेत्र तक पहुंचता है वो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, या ऐसे ही समझ लीजिए, नहीं चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ कि इंद्रधनुष सदैव वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है, विपरीत दिशा में निकलता है। ठीक बेटा, ये क्या है, इंद्रधनुष जो है वो कहाँ निकलता है, सदैव वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है। क्या होता है, वर्षा की बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। वर्षा की बूंदें जो होती है छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जब ये क्या होती है, वर्षा की बूंदों पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये पुनः आंतरिक परावर्तन करती हैं, और आंतरिक परावर्तन के पश्चात ये क्या होती हैं, तो ये पुनः अपवर्तित करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, विक्षेपण की घटना के कारण क्या होता है, मनुष्यों तक यानी नेत्र तक
क्या होता है, कई रंगे दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भांति कार्य करती हैं। जब जब श्वेत प्रकाश इन बूंदों पर पड़ता है, इन बूंदों पर पड़ता है तो क्या होता है, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद किरणें, अपवर्तन के बाद किरणें आंतरिक, किरणों का आंतरिक परावर्तन होता है, किरणों का आंतरिक परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। ठीक बेटा, क्या होता है, जो क्या होता है, जब अपवर्तन होता है उसके बाद क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन के बाद क्या, विक्षेपण के साथ पुनः क्या होता है, अपवर्तन होता है। उसके बाद विक्षेपण के साथ पुनः अपवर्तन के पश्चात, पुनः अपवर्तन के पश्चात किरणें बाहर आती हैं, जो किरणें बाहर आती हैं, जिससे विभिन्न रंग हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया इंद्रधनुष की बात। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं चित्र बना दे रहा हूँ। ये क्या है, ये समझ लीजिए क्या है, ये वर्षा की बूंदें हैं। क्या है, वर्षा की बूंदें। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश की किरणें आएंगी, ये टकराई, फिर यहाँ पर क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात यहाँ होगी, फिर यहाँ से क्या होगी, परावर्तन होगी, फिर यहाँ से जब परावर्तन होने के बाद फिर क्या हो जाएंगी, ये निकल जाएंगी। जब ये यहाँ से निकलेंगी तो ये विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाएंगी। तो यही रंग जो है वो हमें दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, इंद्रधनुष सदैव वर्षा के बाद सूर्य की विपरीत दिशा में निकलता है। इसके बाद वर्षा की बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जब श्वेत प्रकाश इन बूंदों पर पड़ता है तो अपवर्तन के बाद किरणों का आंतरिक परावर्तन होता है। ये देखिए, अपवर्तन हुआ, उसके बाद किरणों का आंतरिक परावर्तन हुआ, आंतरिक परावर्तन होता है। उसके बाद विक्षेपण के साथ, उसके बाद विक्षेपण के साथ, यानी विक्षेपण में क्या होता है, किरणों का अलग अलग होने के साथ, विक्षेपण के साथ पुनः अपवर्तन के पश्चात किरणें बाहर आती हैं, जिससे विभिन्न रंग हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक बेटा, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। ठीक बेटा, अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो देख लीजिए। सबसे पहले इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। सबसे पहले इसे हम रेज करते हैं। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, आप बताइए जरा, अगर आपको ध्यान है तो आप बताइए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन देखिए क्या होता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर मैं देखिए लिख दे रहा हूँ क्या, पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के वायुमंडल से होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, कहते हैं। ये हो गया क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। क्या हैं, कुछ उदाहरण। तो उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। उदाहरण,
अब उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए तो उदाहरण आपके है पहला नंबर है जो वो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। और दूसरा क्या है, या आप कह सकते हैं अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है वो आपका है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना। ठीक बेटा, तो ये दो उदाहरण है, इसे आप याद रखिएगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है, या आपसे पूछा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसके उदाहरण दीजिए, तो आपको ये बता देना है। आगे हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। देखिए प्रकीर्णन में क्या होता है, फैलाव, क्या होता है, फैलाव। ठीक बेटा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब प्रकाश क्या हो, किसी ऐसे माध्यम से क्या हो, माध्यम में प्रवेश करे जिसमें क्या हो, अति सूक्ष्म आकार के कण उपस्थित हो, तब क्या होता है, प्रकाश का इन कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलाव। तो जब प्रकाश क्या हो, किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करे जिसमें क्या हो, विभिन्न सूक्ष्म आकार के कण उपस्थित हों, तब क्या होगा, जब सूक्ष्म आकार के कण उपस्थित होंगे तब जब ये प्रकाश जो है कण से टकराएगा तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक बेटा, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जो जिसमें लिखिए, जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण उपस्थित हों। ठीक बेटा, अति सूक्ष्म आकार के क्या हो, कण उपस्थित हो, तब क्या होगा, तो प्रकाश का इन कणों से टकराकर, तो प्रकाश इन कणों से टकरा कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना को क्या कहते हैं, की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक बेटा, कहते हैं। ये क्या हो गया, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, टिंडल नामक वैज्ञानिक, तो इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तो टिंडल प्रभाव भी हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या पूछा जाता है, किसका प्रकीर्णन, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए नीले का सबसे अधिक, नीले का सबसे अधिक, नीले बैगनी व नीले। ठीक बेटा, सबसे अधिक। उसके बाद लाल का सबसे कम, लाल का क्या होगा, सबसे कम। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, बैगनी और नीले रंग का
प्रकलन जो होता है सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है एक और इसका उपयोग कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो मैं आप सभी लोग को लैंग्वेज में बता दे रहा हूं, आप सभी लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है बताइए। तो प्रकाश का रंग वायुमंडल उपस्थित होने के कारण रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अगर वायुमंडल उपस्थित है तो वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तो यानी क्या होगा, जो प्रकाश है उसका वर्ण विक्षेपण होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा तो प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होगा। जब विभिन्न रंगों में विभक्त होगा तो मैंने बताया क्या कि बैंगनी व नीले रंग का प्रकरण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकरण सबसे कम। तो लाल रंग का प्रकरण यानी फैलाव सबसे कम होता है, इसलिए हमें लाल रंग कम दिखाई, हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंचता है। जबकि बैंगनी व नीले रंग का प्रकाश जो है वो अधिक फैलाव होता है इसका, तो ये हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। इसलिए क्या होता है, तो इसलिए ये जो है वो क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है आसमान। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां तो वायुमंडल है नहीं, जब वहां वायुमंडल नहीं है तो वहां आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के प्रकरण के कारण हमें क्या दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये पाठ जो है वो आपका समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आपसे इस लेसन के आंकिक प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।